नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो लकड़हारे वाली है ना। बिल्कुल। गरीब लकड़हारा और उसकी ईमानदारी। हम्म। तो ये लोक कथा है हमारे पास स्रोत के तौर पर। और हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो मतलब है, जो संदेश है, उसे थोड़ा समझें। हाँ, उसे थोड़ा और खोल कर देखें। तो कहानी शुरू होती है, एक लकड़हारा है, काफी गरीब, रोज जंगल जाता है, लकड़ियां काटता है और मतलब बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता है। हाँ बिल्कुल, रोज का संघर्ष। फिर एक दिन क्या होता है, वो काम कर रहा है नदी किनारे और उसकी कुल्हाड़ी जो लोहे की थी, हाँ, उसकी अपनी, वो हाथ से फिसलकर नदी में गिर जाती है। ओह। अब बेचारा क्या करे, वहीं किनारे बैठ गया, रोने लगा। और यहीं से मतलब कहानी में ट्विस्ट आता है। हाँ, यहीं से नदी से एक जल परी निकलती है। और ये जो घटना है ना, लकड़हारे की मुसीबत और फिर एकदम से जल परी का आना, ये बिल्कुल उसके चरित्र की परीक्षा का स्टेज सेट करता है। सही कहा। जल परी उससे पूछती है, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और लकड़हारा, जैसा हम सब जानते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से मतलब जो हुआ सब बता देता है। हाँ, कोई लाग लपेट नहीं। और फिर शुरू होती है परीक्षा। हाँ। जल परी पहले उससे सोने की कुल्हाड़ी दिखाती है, चमक चमाती हुई। पूछती है, क्या ये तुम्हारी है? और लकड़हारा साफ मना कर देता है, कहता है नहीं, ये मेरी नहीं है। सोचिए, सोने की कुल्हाड़ी। हाँ। फिर जल परी चांदी की निकालती है, उसको भी मना। उसको भी मना कर देता है। ये बात दिलचस्प है कि वो कितना कितना पक्का था अपनी बात पर। उसे वही चाहिए था जो उसका था। बिल्कुल। और यही उसकी ईमानदारी का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ सच बोलना नहीं था, ये अपनी अपनी असलियत, अपने साधनों को पहचानना था। वो कह सकता था, हाँ सोने वाली मेरी है, कोई देख थोड़ी रहा था। हाँ, लेकिन उसने वो चुना जो सच में उसका था। मतलब अपनी चीज के प्रति सच्चा रहना, ये बड़ी बात है। सही। और जब वो अपनी वही पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी पहचानता है, तब जलपरी खुश हो जाती है। हाँ, उसकी ईमानदारी देखकर वो इतनी प्रभावित होती है कि इनाम में उसे तीनों दे देती है। तीनों? सोना, चांदी और लोहा। हाँ, तीनों, सोना, चांदी और उसकी अपनी लोहे वाली भी। बस रातों रात किस्मत बदल गई उसकी। हाँ, एकदम से मेहनत मजदूरी से सीधा अमीर। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे का हिस्सा भी बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो अमीर तो बन गया, उसने गांव में व्यापार वगैरह शुरू किया, लेकिन उसमें घमंड नहीं आया। ये बात, वो अमीर होकर भी विनम्र रहा, सबकी मदद करता रहा। ये एक बड़ा सवाल उठाता है ना, कि पैसा इंसान को बदलता है या उसके अंदर जो होता है उसे बस बाहर ले आता है। सही पॉइंट है। उसका विनम्र बने रहना दिखाता है कि उसकी ईमानदारी कोई मजबूरी नहीं थी, वो उसका स्वभाव था, अंदर से ही वैसा था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या दिखता है? गरीबी से शुरुआत, ईमानदारी की परीक्षा, फिर इनाम, और फिर उस इनाम का सही जिम्मेदार इस्तेमाल। हाँ, तो कहानी का संदेश तो साफ है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और उसके फायदे भी मिल सकते हैं कभी कभी ऐसे जिनकी उम्मीद ना हो। बिल्कुल, ये एक नैतिक कहानी है, सिखाती है कि गुण जो है वो भौतिक चीजों से ज्यादा जरूरी हैं। पर ये कहानी ये भी दिखाती है कि अच्छे गुण वो कभी कभी बाहरी समृद्धि भी ला सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि उसे सही से संभाला जाए। बिल्कुल, जैसे उसने विनम्रता और उदारता से संभाला, तो ये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की समृद्धि का मेल है। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल छोड़ देते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ जरूर। क्या असल दुनिया में, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, ऐसी सीधी सादी ईमानदारी हमेशा इतने बड़ा इनाम दिलाती है? या फिर असली इनाम वो है जो अंदर महसूस होता है, वो संतुष्टि, वो मजबूत चरित्र, भले ही बाहर से कोई बड़ा फायदा दिखे या ना दिखे? हाँ, ये सोचने वाली बात है।